दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका की कहानियाँ 1 2 3 पर। यहाँ हम आपको दिलचस्प वीडियो, ज्ञानवर्धक सामग्री और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट प्रदान करेंगे। हमारी कोशिश है कि आप हर वीडियो से कुछ नया सीखें और मज़ा भी करें। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार के सभी दरबारी और मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता साबित करें। हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिसमें हर कोई अपनी चतुराई और ज्ञान का प्रदर्शन कर सके। इस घोषणा ने दरबार में हलचल मचा दी। सभी ने इस अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, ने अकबर के इस विचार को सराहा। उन्होंने कहा, महाराज, यह एक अद्भुत अवसर है, लेकिन प्रतियोगिता को रोचक और शिक्षाप्रद बनाना आवश्यक है। अकबर ने सहमति जताई और कहा, तुम इसे प्रबंधित करो, बीरबल। बीरबल ने प्रतियोगिता के नियम बनाए। प्रत्येक प्रतिभागी को एक सवाल का उत्तर देना था। जो सही उत्तर देगा, उसे अगले राउंड में जाने का मौका मिलेगा। अंत में जो व्यक्ति सबसे अधिक सही उत्तर देगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता का दिन आया और दरबार में सभी मंत्री और दरबारी इकट्ठा हुए। बीरबल ने प्रतियोगिता की शुरुआत की। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक मंत्री ने कदम बढ़ाया। पहला प्रश्न है, समय का सबसे बड़ा धन क्या है? मंत्री ने उत्तर दिया, सोना। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, गलत। सही उत्तर है सच्चा मित्र। सभी ने तालियां बजाईं। फिर एक दूसरा मंत्री उठकर आया और उसने कहा, दूसरा प्रश्न, ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इस पर एक और मंत्री ने उत्तर दिया, पुस्तकें। बीरबल ने कहा, यह भी गलत है। सही उत्तर है अनुभव। प्रतियोगिता आगे बढ़ी और सवालों की कठिनाई भी बढ़ने लगी। हर एक प्रश्न ने प्रतिभागियों की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को परखा। बीरबल ने एक कठिन सवाल पूछा, यदि कोई व्यक्ति गलती करे तो उसे क्या करना चाहिए? एक मंत्री ने कहा, उसे तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बीरबल ने कहा, यह सही नहीं है। सबसे पहले उसे अपनी गलती को समझना चाहिए। माफ़ी मांगना तब ज़रूरी है। अब तक बहुत से मंत्री प्रतियोगिता से बाहर हो चुके थे। अंत में सिर्फ 3 प्रतिभागी बचे थे, एक मंत्री, एक व्यापारी और बीरबल। अंतिम राउंड में बीरबल ने कठिनतम प्रश्न रखा, यदि आप एक राजाओं के बीच में हैं और सभी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? मंत्री ने कहा, मैं राजाओं के बीच समझौता करूंगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं सबको एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों के बारे में बताऊंगा। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर है सबसे पहले सभी को सुनना और समझना होगा। संवाद से ही समस्याएं हल होती हैं। अकबर ने प्रतियोगिता का अंत किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और समझदारी का महत्व सबसे अधिक है। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। बीरबल ने कहा, महाराज, यह मेरा नहीं, बल्कि हम सभी का ज्ञान और अनुभव है जो हमें आगे बढ़ाता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता का असली मूल्य केवल सही उत्तर देने में नहीं, बल्कि समस्याओं को समझने और हल करने में होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर स्थिति में बुद्धिमत्ता और समझदारी का सही उपयोग करना चाहिए। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता ने साबित किया कि सही ज्ञान के साथ हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं।